हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं क्लास 9 की ज्योग्राफी का चैप्टर 2 फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। जैसा कि हम जानते हैं, इंडिया एक वास्ट कंट्री है जहां कई तरह के लैंडफॉर्म्स देखने को मिलते हैं। कहीं पर माउंटेन्स, कहीं पर प्लेन्स, कहीं पर प्लेट्यूज, कहीं पर आइलैंड या डेजर्ट। इस चैप्टर में हम इंडिया के इन्हीं फिजिकल फीचर्स को डिटेल से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडिया के फिजिकल फीचर्स को ब्रॉडली हम 6 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं: द हिमालयन माउंटेन, द नॉर्दर्न प्लेन्स, द पेनिनसुलर प्लेट्यू, द इंडियन डेजर्ट, द कोस्टल प्लेन, द आइलैंड्स। चलिए शुरुआत करते हैं इंडिया के नॉर्थ में लोकेटेड हिमालयन माउंटेन से। द हिमालयन माउंटेन, ये माउंटेन रेंजेस रन करती हैं इंडिया के वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन की तरफ, जो इंडस से ब्रह्मपुत्र रिवर तक फैली है। इन रेंजेस की लेंथ 2400 किलोमीटर है, पर इनकी विड्थ वरी करती है। कश्मीर में इनकी चौड़ाई 400 किलोमीटर है और वहीं अरुणाचल प्रदेश में इनकी चौड़ाई 150 किलोमीटर है। हिमालयस को हम 3 पैरेलल रेंजेस में डिवाइड कर सकते हैं: नॉर्दर्न मोस्टर्न रेंजेस, जिन्हें द ग्रेट हिमालयस या इनर हिमालयस और हिमाद्री भी कहा जाता है। इन रेंजेस की सबसे हाईएस्ट पीक है माउंट एवरेस्ट, जिसका एलिवेशन सी लेवल से 8848 मीटर है। इन रेंजेस का अल्टीट्यूड यानी ऊंचाई 6000 मीटर है। नंबर 2, हिमाचल, जिन्हें लेजर हिमालय भी कहा जाता है, जो हिमाद्री के साउथ में लोकेटेड है। इनका अल्टीट्यूड 3700 टू 4500 मीटर और एवरेज वेट 50 किलोमीटर है। इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट और लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंजेस है पीर पंजाल, और इन्हीं में शामिल है धौलाधर और महाभारत जैसी रेंजेस। ये रेंजेस जानी जाती हैं अपने मोस्ट फेमस वैलीज के लिए, जैसे वैली ऑफ कश्मीर, कांगड़ा, कुल्लू एटसेट्रा। नंबर 3, शिवालिक, जो कि हिमालयस की आउटर मोस्ट लेयर है, जो हिमाचल के साउथ में पड़ती है। इनकी एवरेज विड्थ है 10 टू 50 किलोमीटर और अल्टीट्यूड है 900 टू 1100 मीटर। इन रेंजेस का फॉर्मेशन उस सेडिमेंट से हुआ है जो रिवर्स अपने साथ बहाकर लाया करती थी। ये रेंजेस फेमस है दून वैलीज के लिए, जैसे देहरादून, कोटली दून, पाटली दून एटसेट्रा। पर इन हिमालयस को एरिया वाइज भी डिवाइड किया जा सकता है, जैसे कि रिवर इंडस और सतलुज के बीच पड़ने वाले माउंटेन को कहा जाता है पंजाब हिमालय। सतलुज और काली रिवर के बीच पड़ने वाले माउंटेन को कहा जाता है कुमाऊं हिमालय। काली और तिस्ता रिवर के बीच पड़ने वाले माउंटेन को कहा जाता है नेपाल हिमालय। हिमालय जो लाई करते हैं बिटवीन तिस्ता और दिहांग रिवर, उसे कहा जाता है असम हिमालय। अगर हम मैप में हिमालयस की तरफ देखें तो ये स्ट्रेट लाइन की तरह जाते हुए ईस्ट की तरफ बेंड हो जाते हैं, जिससे एक बाउंड्री बनाते हैं, और इसलिए माउंटेन्स जो लाई करते हैं ईस्टर्न साइड में कहलाते हैं पूर्वांचल, जिसमें शामिल है नागा, पटकई और मीजो हिल्स। पर इन हिमालयस का फॉर्मेशन आखिर हुआ कैसे, इसका डिटेल वीडियो आप आई बटन पर जाकर देख सकते हैं। द नॉर्दर्न प्लेन्स, इन नॉर्दर्न प्लेन्स का फॉर्मेशन हुआ है मेनली 3 मेजर रिवर सिस्टम से: इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरी जैसे झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। सेकंड रिवर है गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरी, और थर्ड रिवर है ब्रह्मपुत्रा और उसकी ट्रिब्यूटरी। इन प्लेन्स का फॉर्मेशन मेनली उस सेडिमेंट से हुआ है जो रिवर्स अपने साथ बहाकर लाया करती थी, जिसे एल्यूवियम सॉइल कहा जाता है। रिवर्स या एल्यूवियम मिलियंस ऑफ ईयर्स तक अपने साथ बहाकर लाती गई और हिमालयस के फॉसिल्स में डिपॉजिट करती गई, जिससे इन फर्टाइल प्लेन्स का फॉर्मेशन हुआ है। ये प्लेन्स फैले हुए हैं 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में। इनकी लेंथ 2400 किलोमीटर और विड्थ 240 टू 320 किलोमीटर है। 3 इंपॉर्टेंट चीजें जो इन प्लेन्स को बहुत ज्यादा फर्टाइल और प्रोडक्टिव बनाती है, वो है यहाँ पाई जाने वाली रिच सॉइल, जिसे एलुवियम सॉइल कहा जाता है, एडिक्वेट वाटर और फेवरेबल क्लाइमेट। एरियाज के अकॉर्डिंग इन प्लेन्स को ब्रॉडली 3 सेक्शन में डिवाइड किया जा सकता है, जैसे कि नंबर 1, प्लेन्स का वेस्टर्न पार्ट जो कहलाता है पंजाब प्लेन्स, जो इंडस और उसके ट्रिब्यूटरी से बना है। इसका लार्जर पार्ट लाई करता है पाकिस्तान में। नंबर 2, गंगा प्लेन्स, जो एक्सटेंड करते हैं घग्गर और तिस्ता रिवर के बीच। ये फैले हैं हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार और पार्शली झारखंड और वेस्ट बंगाल। नंबर 3, ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स, जो स्पेसिफिकली लाई करते हैं असम में। इन प्लेन्स को एक और तरह से डिवाइड किया जा सकता है, इनके वेरिएशन और रिलीफ फीचर्स के बेसिस पर, जिसमें हम इन्हें 4 रीजन्स में डिवाइड कर सकते हैं: भाबर, तराई, भांगर और खादर। जब रिवर्स माउंटेन से प्लेन्स की तरफ आती हैं, तो वो माउंटेन्स को कट करना शुरू करती हैं, जिससे माउंटेन्स के छोटे छोटे पीसेस कर देती हैं।
जहां वो इन पीसेस को डिपॉजिट करती हैं, उस रीजन को कहा जाता है भाबर। पेबल्स की इस नैरो बेल्ट की विड्थ होती है 8 to 16 किलोमीटर। पेबल्स के कलेक्ट हो जाने की वजह से यहाँ रिवर्स दिखाई देना बंद हो जाती है, बट अभी भी इन पेबल्स के नीचे ये फ्लो करती रहती है। इसी के साउथ में जिस रीजन में रिवर दोबारा रीइमर्ज होती है, उस रीजन को कहा जाता है तराई रीजन। ये रीजन काफी ज्यादा वेट, स्वम्पी और मार्शी होता है। इस रीजन में पाए जाते हैं थिक फॉरेस्ट और रिच वाइल्ड लाइफ। रिवर्स जब प्लेन्स में फ्लो करती हैं, तब कई बार अपना कोर्स बढ़ा लेती हैं, तो कई बार उनका कोर्स कम हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जब बारिश का मौसम होता है तब रिवर अपना एरिया बढ़ा लेती हैं, पर जब रिवर में पानी कम हो जाता है तब वो छोटी सी स्ट्रीम में बहने लगती हैं, और जिससे नया सॉइल डिपॉजिट होने लगता है। वो जो सॉइल जो रिवर बहुत पहले से ही डिपॉजिट कर चुकी थी, उसे भांगर, और वो सॉइल जो रिवर का साइज छोटा होने से बना है, उसे खादर कहा जाता है। भांगर ओल्ड एलुवियम है, जबकि खादर न्यू एलुवियम है, और नॉर्दर्न प्लेन्स का लार्जर पार्ट फॉर्म हुआ है इसी ओल्ड एलुवियम से, यानी भांगर से। ये सॉइल कंटेन करती है कैलिकेरियस डिपॉजिट, जिसे कंकर कहा जाता है। खादर वो सॉइल है जो काफी ज्यादा फर्टाइल और एग्रीकल्चर के लिए अच्छी होती है। द पेनिनसुलर प्लेट्यू, जिसे टेबल लैंड भी कहा जाता है, क्योंकि ये एरिया नॉर्मली अपने आसपास के एरिया से ऊंचा होता है, लाइक माउंटेन, बट माउंटेन की पीक होती है, पर इनका टॉप फ्लैट होता है, और इसीलिए इन्हें प्लेट्यू कहा जाता है। बात करें अगर पेनिनसुला की, तो ये एक ऐसा लैंड होता है जो 3 साइड से वाटर से कवर होता है, और जिसके एक साइड पर लैंड होता है, और इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है इंडिया का साउदर्न पार्ट, जिसके साउथ ईस्ट में है बे ऑफ बंगाल, साउथ वेस्ट में है अरेबियन सी, और साउथ में है इंडियन ओशन, और नॉर्दर्न पार्ट कवर है लैंड से। इसके अलावा इंडिया के इस हिस्से में लाई करता है प्लेट्यू, और इसीलिए इसे पेनिनसुलर प्लेट्यू कहा जाता है। पेनिनसुला प्लेट्यू को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। नॉर्थ में पड़ने वाले पार्ट को सेंट्रल हाईलैंड कहा जाता है, जो नर्मदा के नॉर्थ में लोकेटेड है। पार्ट जो नर्मदा के साउथ में लाई करता है, उसे डेक्कन प्लेट्यू कहा जाता है। नर्मदा रिवर जो फ्लो करती है बिटवीन विंध्या और सतपुरा रेंजेस, नॉर्थ वेस्ट की तरफ लाई करते हैं अरावली रेंजेस। अगर बात करें सेंट्रल हाईलैंड की, तो यहाँ से फ्लो करती हैं चंबल और बेतवा जैसी रिवर। इन रिवर्स की डायरेक्शन साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ है, और इन रिवर की फ्लो की वजह से हम पता कर सकते हैं कि इस प्लेट्यू का स्लोप किस तरफ है। सेंट्रल प्लेट्यू में और भी कई इंपॉर्टेंट रीजन्स हैं, जैसे बघेलखंड, बुंदेलखंड, मालवा प्लेट्यू और छोटा नागपुर प्लेट्यू। अब बात करते हैं डेक्कन प्लेट्यू की, जो नर्मदा के साउथ में लोकेटेड है। डेक्कन प्लेट्यू के नॉर्थ में सतपुरा रेंजेस और ईस्ट की तरफ महादेव, माइकाल रेंजेस और कैमूर हिल्स हैं। पेनिनसुलर प्लेट्यू का एक्सटेंशन नॉर्थ ईस्ट की तरफ भी है। वहां लाई करता है मेघालय प्लेट्यू, नॉर्थ कच्चर हिल्स और कर्बी एंगलोंग प्लेट्यू भी। यहाँ के 3 इंपॉर्टेंट रेंजेस हैं गारो, खासी और जांतिया हिल्स। डेक्कन प्लेट्यू के वेस्टर्न एज पर लाई करते हैं वेस्टर्न घाट्स, और ईस्टर्न एज पर लाई करते हैं ईस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट्स ईस्टर्न से थोड़ा ऊंचा है। वेस्टर्न घाट्स की ऊंचाई 900 to 1600 मीटर है, और वहीं ईस्टर्न घाट की ऊंचाई 600 मीटर्स है, और इसी वजह से डेक्कन प्लेट्यू की ज्यादातर रिवर्स बे ऑफ बंगाल की तरफ फ्लो करती हैं। वेस्टर्न घाट्स में ऊंचाई नॉर्थ से साउथ की तरफ बढ़ती रहती है। यहाँ की हाईएस्ट पीक है अनाबुदी, जो 2695 मीटर ऊंची है। बात करें अगर ईस्टर्न घाट्स की, तो ये महानदी से शुरू होकर नीलगिरीज पर आकर खत्म होते हैं। ये हिल्स डिसकंटिन्यू है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सी रिवर्स अपना डेल्टा बनाती हैं। ईस्टर्न घाट्स की सबसे हाईएस्ट पीक का नाम है महेंद्रगिरी, जिसकी ऊंचाई 1501 मीटर है। यहाँ की और भी कई इंपॉर्टेंट हिल्स है, जैसे जवादी और शेब्रॉय हिल्स। द इंडियन डेजर्ट, अरावली के वेस्ट की तरफ इंडियन डेजर्ट है। यहाँ काफी कम रेनफॉल होती है, बिलो 150 mm पर ईयर, और इसी वजह से यहाँ पर बहुत कम वेजिटेशन पाई जाती है। स्ट्रीम्स यहाँ पर केवल रेनी सीजन में नजर आती हैं। लूनी इस रीजन की सबसे लार्ज रिवर है। द कोस्टल प्लेन्स अरेबियन सी से बे ऑफ बंगाल तक है। वेस्टर्न कोस्ट लोकेटेड है बिटवीन वेस्टर्न घाट और अरेबियन सी, और वहीं ईस्टर्न कोस्ट लोकेटेड है बिटवीन ईस्टर्न घाट एंड बे ऑफ बंगाल। इन दोनों कोस्ट में ईस्टर्न कोस्ट ज्यादा वाइड है, क्योंकि ज्यादातर रिवर्स यहीं ड्रेन्ड होती है। वेस्टर्न कोस्टल को डिवाइड किया जाता है 3 पार्ट में। नंबर 1 कोंकण कोस्ट, जो स्प्रेड करता है मुंबई टू गोवा। नंबर 2 कन्नड़ प्लेन,
और नंबर 3 मालाबार कोस्ट। ईस्टर्न कोस्ट को हम डिवाइड करते हैं दो पार्ट्स में। नॉर्थ की तरफ है नॉर्दर्न सिरकार्स और साउथ की तरफ है कोरोमंडल कोस्ट। द आइलैंड्स। इंडिया में दो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं। आइलैंड जो लाई करता है अरेबियन सी में उसका नाम है लक्षद्वीप आइलैंड, और आइलैंड जो लाई करता है बे ऑफ बंगाल में उसका नाम है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। पहले बात करते हैं लक्षद्वीप आइलैंड के बारे में। ये कोरल आइलैंड है। इस आइलैंड को पहले लक्काद्वीप, अमनद्वीप और मिनिकॉय के नाम से जाना जाता था, पर 1973 में इस पूरे आइलैंड का नाम लक्षद्वीप रख दिया गया। इस आइलैंड की कैपिटल है कावारती। और अब बात करते हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की। नॉर्थ की तरफ अंडमान और साउथ की तरफ लाई करता है निकोबार आइलैंड। इस आइलैंड पर इंडिया की इकलौती ऐसी जगह है जहां एक्टिव वोल्केनो पाया जाता है, जो सिचुएटेड है बैरन आइलैंड पर। इंडिया के ये डिफरेंट फिजिकल फीचर्स इंडिया को काफी यूनिक बनाते हैं, जैसे कि माउंटेन्स जिनसे हमें वाटर और फॉरेस्ट वेल्थ मिलती है, नॉर्दर्न प्लेन्स जहाँ कई तरह के ग्रेन्स को उगाया जाता है और इसीलिए इन्हें हमारी कंट्री का ग्रेनरीज भी कहा जाता है, प्लेट्यू जहाँ कई तरह के मिनरल्स पाए जाते हैं जिससे बढ़ावा मिलता है इंडस्ट्रियलाइजेशन को, कोस्टल रीजन और आइलैंड जो प्रोवाइड करते हैं फिशिंग साइट और पोर्ट एक्टिविटीज। I hope you like this video. For more videos, do like, share and subscribe to our channel.